Hello student, welcome to your social science class. Today our topic is interior in the earth. In this chapter today we discuss about rocks and minerals. Yesterday we already discussed about layer of the earth. I hope you understand the layer of the earth. So let's start our today topic rocks and minerals. Rocks and minerals, materials of the crust. First we study about the rocks. The earth crust or lithosphere is made up of various type of rocks and rocks are made up of minerals. जो हमारी अर्थ की क्रस्ट है जिसको हम लिथोस्फीयर बोलते हैं, क्रस्ट हमारी जो लेयर हमने जो यस्टरडे की क्लास में पढ़ी थी, 3 लेयर्स होती हैं अर्थ की, क्रस्ट, मेंटल और कोर. क्रस्ट को हम लिथोस्फीयर भी बोलते हैं. इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स, और ये किससे बनी हुई है? रॉक्स से. एंड रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. रॉक्स किससे बनी है? मिनरल से. इफ यू ऑब्जर्व योर सराउंडिंग केयरफुली you will find a number of things that are made up of rocks and minerals. अगर हम अपने सराउंडिंग एरिया को ऑब्जर्व करते हैं तो वी फाइंड दैट कि जो हमारा सराउंडिंग जो थिंग्स हैं, वी फाइंड ए नंबर ऑफ थिंग्स दैट आर मेड अप ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स. द रॉक्स कंसिस्ट ऑफ सेवरल मिनरल्स. जो रॉक्स हैं वो काफी मिनरल से बनी है, वाइल मिनरल्स आर मेड अप ऑफ सम सब्सटेंस कॉल्ड एलिमेंट्स. जो हमारी रॉक्स है वो किससे बनी है? मिनरल से. और मिनरल किससे बने हैं? सब्सटेंस जिनको हम एलिमेंट्स भी बोलते हैं. तो रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा कि जो हमारी अर्थ क्रस्ट है, जो लिथोस्फीयर, इज मेड अप ऑफ वेरियस टाइप ऑफ रॉक्स एंड रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स. ओके, टू अंडरस्टैंड देयर फॉर्मेशन लेट अस टेक एन एग्जाम्पल. रॉक्स के फॉर्मेशंस को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. थिंक ऑफ ए चॉकलेट कुकी. कि हम चॉकलेट कुकीज का एग्जाम्पल लिया है कि इट इज मेड अप ऑफ चॉकलेट, बटर, शुगर. कि चॉकलेट कुकीज बनाने के लिए हमें कौन से इंग्रेडिएंट चाहिए? चॉकलेट चाहिए, बटर चाहिए, शुगर चाहिए. उसी तरह जिस तरह हमने चॉकलेट्स कुकीज को बनाने के लिए बटर, चॉकलेट और शुगर का यूज किया है, रॉक्स को बनने के लिए जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो मिनरल्स होते हैं. देयरफॉर वी नीड वेरियस मिनरल्स टू फॉर्म ए रॉक्स. इसीलिए मतलब हमें वेरियस मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है एक रॉक्स की फॉर्मेशंस के लिए. जिस तरह चॉकलेट्स कुकीज के जो हमारे इंटीग्रेंट्स क्या थे? चॉकलेट, बटर, शुगर. उसी तरह हमारे जो रॉक्स के जो इंटीग्रेंट्स हैं वो क्या होते हैं? मिनरल्स होते हैं. डिफरेंट टाइप मिनरल्स होते हैं और उनसे डिफरेंट जो रॉक्स है वो हमारी बनती हैं. अब हम फर्स्ट भी रॉक्स की डेफिनेशंस को क्लियर करेंगे. रॉक्स एक्चुअल में हम किसको बोलते हैं? एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेड अप ऑफ अर्थ क्रस्ट इज कॉल्ड ए रॉक. कोई भी जो हमारा नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स है जो हमारी अर्थ क्रस्ट को बनाता है वो हमारा क्या कहलाता है? रॉक्स. द मेन कंपोनेंट्स ऑफ रॉक्स आर मिनरल्स. जो मेन कंपोनेंट्स हैं रॉक्स के वो क्या है? मिनरल्स हैं. द रॉक्स आर सॉलिड पार्टिकल मेड अप ऑफ ए मिक्सचर्स ऑफ मिनरल्स. और जो हमारे रॉक्स के जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो मिक्सचर्स ऑफ मिनरल्स हैं. दिस कैन बी हार्ड और इलास्टिक. वो हार्ड भी हो सकते हैं और इलास्टिक मतलब थोड़े से, मतलब उनको हम छोटा बड़ा भी कर सकते हैं, जैसे रबर बैंड की तरह इलास्टिक. ए रॉक्स हैज डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, नो डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन बट ए कॉन्ग्लोमेरेशंस ऑफ वेरियस मिनरल्स. जो हमारी रॉक्स होती हैं उसकी एक डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन नहीं होता, लेकिन बट ए कॉन्ग्लोमरेशंस ऑफ वेरियस मिनरल्स. कॉन्ग्लोमरेशंस का मीन्स होता है मिलना, मिक्सचर्स या संगठन जिसको हम बोलते हैं. काफी मिनरल्स का, वेरियस मिनरल्स से वो मिलके हमारी जो रॉक्स है वो बनती है. आई थिंक यू क्लियर अबाउट रॉक्स. वी डिस्कस अबाउट रॉक्स डेफिनेशंस. देन हमारा आता है टाइप ऑफ रॉक्स. टाइप ऑफ रॉक्स. रॉक्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप. जो हमारी रॉक्स होती हैं आर डिफरेंट टाइप. दे वेरी इन फिजिकल प्रॉपर्टीज. वेरी मतलब डिफरेंट होती हैं. उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं दे आर डिफरेंट. दे हैव डिफरेंट कलर्स. उनके कलर्स डिफरेंट होते हैं. साइज, टेक्सचर्स, कंपोजिशन, हार्डनेस, सॉफ्टनेस एक्सेट्रा. ये मतलब हमारी टाइप ऑफ रॉक्स हैं उनके मतलब
उनकी प्रॉपर्टीज बताएं कि उनका जो कलर्स होता है वो डिफरेंस होती है, साइज डिफरेंट होता है, टेक्सचर, उनका कॉम्पोजिशन, हार्डनेस, सॉफ्टनेस। कुछ रॉक्स हमारी बहुत हार्ड होती हैं, कुछ काफ़ी सॉफ्ट होती हैं, कुछ की कलर्स अलग होते हैं, कुछ के साइज मतलब स्मॉल या बिग भी हो सकते हैं। टाइप ऑफ रॉक्स में फर्स्ट वी क्लासीफाई या वी कैटेगरी इन रॉक्स 3 पार्ट्स। फर्स्ट इग्नियस, सेकंड सेडिमेंट्री और थर्ड हमारी है मेटाफोरिक रॉक्स। इन इग्नियस रॉक्स, first we discuss about igneous rocks. Igneous words is derived from Latin word ignis which means fire. जो igneous word है वो हमारा लेटिन लैंग्वेज से लिया गया है जिसका मतलब होता है फायर. These are formed by the cooling and solidifications of the molten lava. इसका जो फॉर्मेशंस होते हैं वो कूलिंग, जब लावा जो मोल्ट जो मैग्मा होता है वो जब अर्थ सरफेस पे बाहर आता है, जब वॉल्केनिक होते हैं एरपेशंस, तो जब बाहर आता है तो वो जब ठंडा होता है, कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशंस ऑफ मोल्टन लावा, तब हमारे इसकी फॉर्मेशंस होती हैं. दे द फेरी रेड हॉट मोल्टन मटेरियल्स इनसाइड द अर्थ is called magma, or during a volcanic eruptions magma comes out from the interior of the earth to its surface which is called lava. Okay student, these rocks are also called primary rocks. जो igneous rocks होते हैं उनको हम primary rocks भी बोलते हैं because these are the ancestor of all other rocks, because these are the help to formation in the other rocks. They make up 85% और more of the earth crust. igneous rocks हमारी 85% अर्थ जो क्रस्ट है उसकी फॉर्मेशन में हेल्प करती है. igneous rocks occur in a large shapeless masses not in layer. जो igneous rocks हैं वो विदाउट शेपलेस होती हैं, उनकी मतलब कोई फिक्स या पर्टिकुलर शेप नहीं होती और ना ही वो हमें लेयर्स के अंदर मिलती हैं. दीज आर क्रिस्टल्स इन स्ट्रक्चर्स. क्रिस्टल इन स्ट्रक्चर मतलब बिल्कुल पारदर्शी होती है, ट्रांसपेरेंट्स होती हैं. दे लैक इन फॉसिल्स. इनके अंदर फॉसिल्स हैं वो बहुत ही कम मिलते हैं. दीज रॉक्स आर वेरी हार्ड होती हैं, जैसे बहुत हार्ड होती हैं. एंड ग्रेनाइट आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ igneous rocks. On the basis of solidifications of lava, the igneous rocks can also be divided into two groups. जो हमारी igneous rocks है उसके हम मतलब solidifications of lava के अकॉर्डिंग भी igneous rocks को हम फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. ठीक है, जो igneous rocks है वो हमारा एक लैटिन वर्ड है. igneous means fire और these are the formed by the cooling and solidifications of molten lava. These are also called primary rocks because these are helps to other rocks. They make up of 85% more of the earth's crust. Igneous rocks in large shapeless masses, not in layers. These are transparent in structure. They lack in fossils. These rocks are very hard or soft. Granite are the best example of igneous rocks. On the basis of solidifications of lava, igneous rocks can be divided into 2 groups. These rocks are divided into 2 parts: intrusive igneous rocks and extractive igneous rocks. When the molten magma cooled deep inside the earth, when the formed intrusive igneous rocks. When the molten magma cooled down surface on the earth, when the extractive igneous rocks formations. Okay student, intrusive igneous rocks का बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेनाइट एंड एक्सट्रैक्टिव igneous rocks का बेस्ट एग्जाम्पल हमारा बेसाल्ट. इंट्रैक्टिव igneous rocks के अंदर क्या होता है कि जब हमारा जो मोल्टन जो मैग्मा होता है वो अर्थ के इनसाइड के अंदर जाके कूल होते हैं और ठंडा होने के बाद जो हमारी जो रॉक्स बनती है वो हमारी कौन सी होती है, इंट्रैक्टिव igneous rocks. लेकिन जब यही मोल्टन मैग्मा कूल अप द सरफेस ऑफ द अर्थ, देन मेड अप ऑफ एक्सट्रैक्टिव igneous rocks. एक्सट्रैक्टिव igneous rocks का बेस्ट एग्जाम्पल है हमारा बेसाल्ट और इंट्रैक्टिव igneous rocks का हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है ग्रेनाइट. आवर सेकंड रॉक्स इज sedimentary rocks. Sedimentary rocks. The word sedimentary is derived from Latin word sedimentium meaning settle down. ये हमारा लैटिन वर्ड है और these are
रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय द सेडिमेंट्स ऑफ अदर रॉक्स। जो सेडिमेंट रॉक्स होती हैं वो हमारी सेडिमेंट से बनती हैं अदर रॉक्स की। व्हेन दे आर ब्रोकन डाउन थ्रू एक्शंस ऑफ वेरियस वेदरिंग एजेंट। जब हमारी कोई भी जो रॉक्स होती हैं वो जैसे हमारे जो एजेंट्स होते हैं जैसे रनिंग वाटर है, विंड है, ग्लेशियर्स हैं, इनसे कुछ टाइम पीरियड्स के बाद उनमें कुछ चेंज होता है, वो कुछ पीसेस में टूट जाती है रॉक्स। और जब ये पीसेस मतलब विंड से, वाटर से और ग्लेशियर से इनका मतलब मूवमेंट होता है, ट्रांसफर होता है, तो वो एक जगह डिपॉजिट हो जाते हैं। वहां डिपॉजिट होने के बाद जो रॉक्स बनती हैं दीज आर कॉल्ड सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स आर डिपॉजिट इन डिफरेंट लेयर्स ऑफ। जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती है वो हमारे डिफरेंट लेयर के अंदर डिपॉजिट होती है। दीज रॉक्स आर आल्सो कॉल्ड सेटिस्फाइड रॉक्स। सैंडस्टोन है, चौक है, आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स। स्टूडेंट, आई थिंक यू क्लियर अबाउट सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री जो रॉक्स होती है जनरली जब हमारी कोई भी रॉक्स होती हैं जो इग्नियस रॉक्स, मान लो सपोज करो जो इग्नियस रॉक्स हैं, जैसे मान लो काफी जगह से वो एक जगह हैं और जब एक लंबे टाइम के बाद उसमें क्या होता है कि जो सेडिमेंट्स होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं और डिपॉजिट होते हैं बाय विंड, वाटर एक्सेट्रा। और एक जगह वो डिपॉजिट होने के बाद क्या होती है कि एक रॉक्स प्रिपेयर होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। मतलब जो सेडिमेंट्री रॉक्स है आर मेड अप ऑफ सेडिमेंट्स और दीज सेडिमेंट्स आर ब्रोकन पीसेस ऑफ ए सेडिमेंट्स या रॉक्स। ओके स्टूडेंट, और दीज सेडिमेंट्स आर डिपॉजिट इन ए लेयर। ओके, और सैंडस्टोन, चाक आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स। नेक्स्ट है हमारी मेटाफोरिक रॉक्स। वी स्टडी अबाउट इग्नियस रॉक्स, sedimentary rocks and then metaphoric rocks. The word metaphoric is derived from a Greek word metaphysis meaning change of form. ये हमारा एक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म, मतलब बिल्कुल चेंज, उसकी जो फॉर्म है उसी का चेंज हो जाना। ठीक है। मेटाफोरिक रॉक्स के अंदर क्या होता है कि जब किसी रॉक्स के ऊपर मतलब जब ज्यादा हीट और प्रेशर आता है तो वो अपनी मतलब फॉर्म को चेंज कर देती है और फिर हमें कौन सी रॉक्स देखने को मिलती है, मेटाफोरिक रॉक्स। दीज रॉक्स हैव बीन चेंज फ्रॉम देयर ओरिजिनल फॉर्म। ये अपनी ओरिजिनल फॉर्म को मतलब चेंज कर लेती है। किस वजह से? जब इनके ऊपर बहुत ज्यादा हाई प्रेशर और हीट आती है तो ये अपने आप को चेंज कर लेती है और दीज आर कॉल्ड इन मेटाफोरिक रॉक्स। To form the metamorphic rocks, the igneous and sedimentary rocks get change under great heat and pressure. मेटाफोरिक रॉक्स के अंदर क्या होता है कि जो इग्नियस और जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं जब उनके ऊपर बहुत ज्यादा हीट और प्रेशर आता है तो वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है और वो किसके अंदर चेंज होती हैं, मेटाफोरिक रॉक्स के अंदर, और उनको हम मेटाफोरिक रॉक्स बोलते हैं। द प्रोसेस विच फॉर्म मेटाफोरिक रॉक्स विच टेक प्लेस ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ग्रेनाइट जैसे जो उसमें एग्जाम्पल है, जैसे इग्नियस रॉक्स है, ग्रेनाइट मैंने आपको बताया था, जो उसके ऊपर हीट और प्रेशर होता है तो जीनियस के अंदर वो इन चेंज होती है। जैसे जो लाइमस्टोन है, लाइमस्टोन हमारा जो उसके एक सेडिमेंट्री रॉक्स है और जब उसके ऊपर हीट और प्रेशर आता है तो वो किसके अंदर चेंज हो जाता है, मार्बल्स के अंदर। ठीक है, तो इग्नियस रॉक्स के बारे में हमने पढ़ा। इग्नियस रॉक्स हमारी क्या है, प्राइमरी रॉक्स हैं। ठीक है, देन हमारी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी किससे बनती है, सेडिमेंट्स ऑफ रॉक्स। देन हमारी मेटाफोरिक रॉक्स हैं। मेटाफोरिक रॉक्स हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक्स के ऊपर जब एक लंबे टाइम प्रोसेस के बाद हीट और जो प्रेशर है वो बहुत ज्यादा आता है तो वो अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है और किसके अंदर चेंज होती है, मेटाफोरिक रॉक्स के अंदर। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया है, ये इग्नियस है, वो ग्रेनाइट एक इग्नियस रॉक का एग्जांपल है और वो मेटाफोरिक रॉक मतलब जीनियस के अंदर चेंज हो जाती है। जैसे लाइमस्टोन है, एक सेडिमेंट्री रॉक्स है और जब उसके ऊपर हीट और प्रेशर आता है तो किसके अंदर चेंज होती है, मार्बल्स के अंदर। ओके स्टूडेंट, अब हमारे जो यूजफुलनेस ऑफ रॉक्स, जो रॉक्स हैं वो हमारे मतलब क्या काम आते हैं, उनकी क्या इंपॉर्टेंस हमारी लाइफ के अंदर, वो हम स्टडी करेंगे। ठीक है, जो रॉक्स आर यूज फॉर मेकिंग बिल्डिंग, रोड्स, ब्रिज, हाउस एक्सेट्रा। जो रॉक्स हैं वो हमारी किस में हेल्प करती हैं, बिल्डिंग में, रोड्स में, ब्रिज और हाउस वगैरह को हम जब बिल्ड करते हैं तो हमें मतलब रॉक्स की रिक्वायरमेंट होती है। वी यूज इन मैनी गेम्स ऑल्सो रॉक्स। सम रॉक्स
सम रॉक्स क्या, सभी जो हमारी रॉक्स होते हैं वो किससे बनी है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, वो मिनरल से बनती है। और दीज मिनरल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ. These minerals are also help in chemicals forms and any other uses. Minerals are also help in our daily life. They also use in chemical and fertilizer also. So rocks are very important for our life. Without rocks we can't imagine our life. Then our next topic is rock cycle. Okay student, so we study about rock cycle. So student, rock cycle जो टॉपिक है वो हमारा we discuss in next video. Okay, student, I have already sent the question answer of this chapter, but some student have not done the question answer, so I send again the question answer in your WhatsApp group. Okay student, मैंने जो हिस्ट्री के फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन के क्वेश्चन आंसर लिखवा दिए, और सिविक्स का फर्स्ट एंड सेकंड, एंड ज्योग्राफी का फर्स्ट एंड सेकंड, मैं दोबारा से उन्हीं क्वेश्चंस को आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज रही हूँ, रिपीट कर रही हूँ. जिन बच्चों ने उनको कंप्लीट नहीं किया वो अपने फेयर नोटबुक में उनको दोबारा से कंप्लीट कर लें. ठीक है. ओके स्टूडेंट, थैंक यू.